करण तत्पुरुष। क्या है इसका? आप इसका क्या लिखेंगे? पहले विभक्ति। ये मैं साथ साथ क्यों लिखा हूं, ये जरूरी है याद होने, नहीं तो आप अलग ही नहीं कर पाओगे। क्या होगा इसका विभक्ति चिन्ह? से या के, से या के द्वारा। वो समास जिसके सामसिक पद में से कॉमा के द्वारा कारकीय चिन्ह का लोप होता है। ओके, और ये लगभग इसमें करण है वो इसको किस में प्रयोग किया जाता है? साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। रखना अमूमन साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कुछ हम इसके शब्द लिख लेते हैं उदाहरण के लिए। उदाहरण में इसके शब्द लिख दो आप पहले, फिर अपन इसको, जैसे हस्त लिखित तुलसी कृत, हस्तलिखित तुलसी कृत सुधातुर मनचाहा शोकग्रस्त बाणाहत ईश्वर दत्त या परदत्त कपड़ छान शैली चिकित्सा। ये क्या है? ये सामसिक पद है। ये क्या है? सामसिक या समस्त पद है। अब हम इसका क्या करेंगे? विग्रह करेंगे। क्या करेंगे? समास विग्रह करेंगे। क्या होगा? हस्त यानी क्या होता है? हाथ से लिखित। देखो ये साधन के रूप में आप लिखने के लिए हाथ का प्रयोग कर रहे हो, ये साधन के रूप में काम आ रहा है। तुलसी यानी तुलसी के द्वारा कृत्या लिखा गया, रचना की गई। अगला है सुधा, संप्रदान तत्पुरुष। चलो संप्रदान तत्पुरुष समास में क्या था? कौन सी विभक्ति थी? संप्रदान के लिए के लिए था। क्या था? के लिए। यानी हमने इसकी परिभाषा बनाई। क्या बनाई? क्या परिभाषा बनाई थी भाई? बिल्कुल, वो समास जिसके सामसिक पद में के लिए विभक्ति का लोप, यही था। और हमने इसके 10 उदाहरण लिए थे। कितने उदाहरण लिए थे? 10। कौन कौन से थे? हथकड़ी, फिर अपने लिया था यज्ञवेदी, रसायनशाला, याद हो आपको तो? रसायनशाला लिया था अपन ने, मालगाड़ी, सेनानागार, पुत्र शौक, देशभक्ति, वेरी गुड। एक ये बहुत अच्छा, कुष्ठाश्रम, देवार्पण, कर्णफूल और देवार्पण और समाचार पत्र। ये अपने
बिल्कुल, इसका समास विग्रह क्या होगा? हाथ के लिए कड़ी, यज्ञ के लिए वेदी। इसी वेदी का अर्थ मैंने बताया था कुंड, अग्नि कुंड, जहां पे हम आहुति देते हैं वो स्थान। और रसायनशाला यानी रसायन के लिए शाला। और इसी तरह माल के लिए गाड़ी, स्नान के लिए आगार। इसके साथ मैंने आपको उदाहरण भी दिया था कि स्थान को कहा जाता है जहां बस स्टैंड का, डिपो का। इसी तरह पुत्र के लिए शौक, शौक, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, इसी तरह अपन ने लिया था कुष्ठों के लिए आश्रम, अब कर्ण के लिए फूल, कर्ण यानी कानों के लिए फूल, और देव के लिए देवार्पण। संधि कौन सी हुई थी इसमें? दीर्घ संधि हुई थी, याद है? और समाचार के लिए पत्र। शायद ये आपके लिखे हुए हैं सब, एक बार ये देख लो। के लिए कुछ शब्द है और बहुत सारे शब्द हैं, ऐसे नहीं कितने ही हैं, लेकिन बहुत है। अपने इस पर अभ्यास करेंगे, जब एक साथ हो जाएंगे तो फिर अपन इस पे बात करेंगे, ठीक है ना? चलो, ये तो कल अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष अपादान तत्पुरुष समास। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपादान की विभक्ति क्या है? विभक्ति क्या है? अपादान की विभक्ति क्या है? से। क्या है? से, है ना? लेकिन ये जो से है वो किस भाव में है? अलग ऑब्लिक पृथक, एक ही बात है, अलग या पृथक होने के भाव में है। जहां हमें लगे कि समास के अंदर क्या होता है, अलग या पृथक होने का भाव है, वहां पर क्या होगा? अब देखिए, वहां से अपन एक परिभाषा बना सकते हैं इसकी, बिल्कुल बना सकते हैं। क्या बनेगी परिभाषा? वेरी गुड, परिभाषा बनेगी वो समास जिसमें कारक विभक्ति से सामसिक पद में लोप हो। सामसिक पद में किसका लोप होगा? से का लोप हो, तथा इसमें हम एक लाइन जोड़ सकते, तथा पृथक होने का भाव हो। वहां पर कौन सा समास भाव हो? वहां पर ये पूरा लिख सकते हैं, वहां पर अपादान तत्पुरुष समास होता है। वहां पर अपादान तत्पुरुष समास होता। बन गई ना परिभाषा? वे समास जिसके कार्य की विभक्ति से सामसिक पद में क्या होता है? लोप होता है, और पृथक होने का भाव हो, वहां पर अपादान तत्पुरुष समास होता है। अब हम इसके कुछ क्या करते हैं? उदाहरण करते हैं। उदाहरण पहले क्या करेंगे? यहां पर सामसिक ऑब्लिक समस्त पद, और यहां क्या आएगा? समास विग्रह। जैसे कुछ शब्द लिखते हैं अपन यहाँ पे। सबसे पहले अपन शब्द लिखते हैं यहाँ पे ऋण मुक्त। क्या लिखते हैं? ऋण मुक्त। दूसरा अपन लिख देते हैं ज्ञान शून्य। तीसरा लिख देते हैं अपन आशातीत। चौथा लिख देते हैं अपन
वेरी गुड पच्युत। पिछली बार सीईटी में पूछा गया है पच्युत को। ठीक है, इसके बाद अपन लिख देते हैं त्रुटिहीन, और इसके बाद आप लिख सकते हैं पथभ्रष्ट, लिख सकते हैं बिल्कुल पथभ्रष्ट। ऋण मुक्त, ज्ञान शून्य, असातित, पच्युत, त्रुटिहीन, पथभ्रष्ट। देश निकाला, देश निकाला, देश निकाला। और यहां पे आप और चीजें लिख सकते हो समास विग्रह के साथ। एक ये लिख सकते हैं आप धर्म विमुख, धर्म विमुख, धर्म से विमुख। ठीक है भाई, धर्म विमुख हो गया। ज्ञान शून्य, त्रुटिहीन, असातित, ज्ञान शून्य, पथभ्रष्ट। हाँ, धनहीन लिख सकते हो, राज्य बहिष्कृत लिख सकते हो, राज्य बहिष्कृत। बहिष्कृत का मतलब ही अलग होना है। सेवानिवृत्त, पाप मुक्त हो गए, सेवा निवृत्त। ठीक है, इतने अपन ने मान लो शब्द लिख लिए। अब इनका हम जब क्या करेंगे, समास विग्रह करेंगे। अभी बता सकते हो ना इसमें कौन सी विभक्ति का लोप है? से विभक्ति का लोप है। कुछ नहीं करना, नॉर्मल से इसका समास विग्रह होता है ऋण से, ऋण से मुक्त, ज्ञान से, ज्ञान से शून्य, आशा से, आशा से क्या है? अतीत, आशा से अतीत, यानी उससे दूर है, वो अलग है। अतीत का मतलब होता है दूर, बीत गया वो। यहां पद से अच्युत, इसका मतलब होता है अलग होना, अलग कर दिया किसी को। त्रुटि से, त्रुटि से हीन, पथ से भ्रष्ट, देश से निकाला, यानी अलग किया ना देश से, देश से निकाला। धर्म से, धर्म से विमुख। अगला हो गया अपना राज्य से बहिष्कृत, और इसके बाद हो गया पाप से मुक्त, और सेवा से निवृत्त।